नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी AGTA, ठीक है। AGTA जो 2018 में वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर हुआ था, उसका हमारा प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसका हम आज सॉल्व करवाएंगे। तो उस समय टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। 200 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, 200 मार्क, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन का अनुभाग था, 4 भाग थे। जिसमें पहला भाग था सामान्य बुद्धि परीक्षण, 50 क्वेश्चन था। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। सामान्य विज्ञान और अंकगणित दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन थे। सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन था। तो उस समय टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 400 नंबर का था, ठीक है। तो उसमें हमारे मार्किंग भी 1/2 थी, तो उसमें बता दो। तो 120 मिनट का टोटल था और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर था। तो इस समय लेकिन सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस समय टोटल 100 क्वेश्चन ही पूछेगा। 65 एग्रीकल्चर, ठीक है। 15 कंप्यूटर, 25 UPG के। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन इस बार आएंगे। 1/4 माइनस मार्किंग है। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आया था उस पर हम एक बार आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान एग्रीकल्चर स्पेशल इसमें नहीं थे, जो कि सामान्य ज्ञान में ही एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो किस प्रकार से थे उसको हम दिखाते हैं। तो ये सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग का कोई इतना महत्व नहीं, इसको हम नहीं सॉल्व कराएंगे। यदि आप लोग बताएंगे कि तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे करवाने में। रीजनिंग तो मुझे और ही अच्छा लगता है। सामान्य ज्ञान के यहाँ से 51 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, एक पेशेवर गो प्लेयर मतलब गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो ये जीके का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड था, ये करंट अफेयर का। एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये अल्फागो, ठीक है, अल्फागो। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो आपको लोकसभा की सीट बतानी है। लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 है। विधान सभा की कितनी सीट है? तो विधानसभा की 403 है। विधान परिषद की कितनी सीट है? विधान परिषद की सीट 100 है। तो ये उत्तर प्रदेश के पूरा सीट मैंने बता दिया। तो इसमें कौन सा है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछा गया था, उच्च पैदावार वाले बीज उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? सोनालिका और कल्याण सोना सबको पता है, ये नॉर्मल सी ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत दम नहीं था। तो ये सबको पता है, गेहूं का ही है, ठीक है, गेहूं की है। हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, जो हरित क्रांति थी कब आई थी? 1966 और 67 में आई थी। उसमें कौन से फसल पर मुख्यतः जोर दिया गया था? तो गेहूं और जौ की फसलों पर। तो गेहूं की जो वैरायटी उस समय यूज की गई थी वो कौन सी वैरायटी थी आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो HD 2585 था, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और 2n = गुणसूत्र संख्या 42 होती है। ग्रेमनी फैमिली होती है। और इसमें महत्वपूर्ण जो स्टेज होता है, इसमें 5 सिंचाई होती है गेहूं में, लेकिन उसमें पूछता है 3 सिंचाई उपलब्ध है तो कौन कौन से समय पर देंगे, 2 है तो किस पर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्राई अवस्था होती है वो इसका इनिशियल स्टेज होता है इरिगेशन का, ठीक है। गेहूं में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। और अभी हाल ही में जो जिसका हम गेहूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है, जिसको हम खाने के लिए मतलब उसको यूज करते हैं, तो उसको शराबती गेहूं बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है,
सर्ब और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? सर्ब और बाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो सर्ब और बाली जो है ये टेनिस खेल से जुड़े हैं। इसका टेनिस का एक शब्द होता है, ये वन वर्ड में शब्द होता है सर्ब और बाली। टेनिस में जब हम खेलते हैं जो वो टेनिस बॉल होता है जब नीचे की तरफ मारते हैं तो उसको वाली बोलते हैं। ठीक है, आगे है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रामकृष्ण मिशन को किसने चालू किया था? सबसे पहले आपको बताना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नाम आप लोग सुने ही होंगे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर था तो ये बताना है। तो ये बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ में था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? मतलब पूछ रहा है पाल वंश का संस्थापक ही है, जो संस्थापक ही होगा वही पहला वंश ही होगा। तो कौन है ये पूछ रहा है, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है गोपाल। ठीक है, गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक हैं। भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? ये आ गया एमएसपी से। एमएसपी में कितनी फसलें शामिल की गई हैं ये आपको बताना है। ये जिज्विन से क्वेश्चन है, मतलब कि इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सभी जगहों पर पूछा जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर 22 फसलों पर ये एमएसपी तय किया जाता है, CACP के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल कास्ट प्राइस। ठीक है, तो ये एमएसपी तय करता है। 22 फसलें हैं और एक गन्ना, कुल मिलाकर 23 हो जाता है। गन्ने पर क्या जारी होता है? गन्ने पर FRC जारी किया जाता है और इस पर एमएसपी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, सब पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, लेकिन समय नहीं है। यदि आपको पोस्टमार्टम अच्छे क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जाकर सीधा प्लेलिस्ट में पूरा एग्रीकल्चर का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप लोग पढ़िए। ठीक है, एक एक पूरा सिलेबस के अनुसार उसमें वीडियो पड़ा है अभी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं अभी। TGT और PGT का पूरा 20 साल का पेपर हम डालने वाले हैं। ठीक है, उसमें TGT हो गया, PGT हो गया, LT का हो गया, एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर प्रीवियस पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर पेपर में हर साल रिपीटेड हो रहे हैं। मैं पूरा पेपर देखा हूँ। एक क्वेश्चन तो ऐसा साला था वो लगातार 4 साल पेपरों में सेम टू सेम पूछा गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 2021 में पूछा गया, 2000 वही, फिर 16 वाले में पूछा गया, 2013 वाले में पूछा गया, 2011 वाले में वही सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे पूरा क्वेश्चन वहीं से ही फंसने वाले हैं। तो उसके लिए हम बहुत जल्द ला रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके हम। और AGT की तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जून से पहले एग्ज़ाम तय है हो जाएगा। ठीक है, अब इतना नहीं है, जून तक ही हो जाएगा, आगे पीछे 1-2 महीने हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी होगा। आगे क्वेश्चन है पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है। ठीक है, टमाटर की लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका होता है साइंटिफिक नेम। टमाटर का जो लाल रंग होता है किस कारण होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइकोपीन के कारण होता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किस फैमिली से आता है? सोलेनेसी फैमिली से आता है। ठीक है, ये टमाटर के बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने चीज़ें बताया। और कुछ टमाटर जो है इसमें विटामिन C की मात्रा अधिक पाया जाता है, और इसका जो सीड रेट होता है नर्सरी तैयार करने के लिए पर हेक्टेयर 4 से 5 kg बीज को हम इसमें लगाते हैं। और इसका जो
संकर बीज की पृथक्करण दूरी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 50 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। आलू का सोलेनम ट्यूबरोजम हो गया। ठीक है, केला का हो गया स्यूडोमोनास हो गया। ठीक है, पपीता का कैरिका पपाया हो गया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो इसमें पूछ रहा है कि जो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित किया, ऐसा भारत में कौन सा पहला राज्य है। तो ऐसा करने वाला जो है वो उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर करंट अफेयर का था। आगे क्वेश्चन आ जाता है, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये करंट अफेयर से साथ साथ पुराना जीके ये क्वेश्चन है। तो इसमें एस विजय लक्ष्मी जो थी, ये पहली महिला थी शतरंज के ग्रैंड मास्टर में। ठीक है, भारतीय। अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। ठीक है, तो वो पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया, तो वो 1616 में शुरू किया था। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को सबको पता है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध एक कला है। तो ये मधुबनी आपको मिथिला क्षेत्र आता है, ये बिहार का एक कला है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 1977 में की गई थी। ठीक है, और भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, 1972 में। और वहीं जो कि 10 की कब शुरू की गई थी, रिपन के कार्यकाल में 1881 में, और 1872 में शुरू किया गया था मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना। 2006 से लेकर 2018 तक पेप्सिको एक भारत की बहुत ही मतलब विदेशी कंपनी, अमेरिकी कंपनी है पेप्सी बनाने की। उसकी अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम बताना है। तो उसमें कौन थी, 2006 से 18 तक एक भारतीय महिला उसमें अध्यक्ष थी पेप्सिको कंपनी के। तो कौन थी, यही पूछा है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाता है इंदिरा नूई। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, तो वो या POP3। ठीक है, POP3। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो 1957 में किया गया था। और यही भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के नाम पर 1860 में उत्तर प्रदेश में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला गया था, जो कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड में पंतनगर में है। तब उस समय दोनों राज्य एक थे, तब विभाजन नहीं हुआ था। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने 1960 था। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा 1960 था भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 1960 था। मैंने 1860 बोल दिया था। अगला क्वेश्चन, खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये कृषि बाजार सूचना प्रणाली, ये कृषि बाजार सूचना प्रणाली था। ये करंट का क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जोड़ा गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चंद्र से चंद्रप्रभा, चंद्र से चंदौली। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, चंदौली में है। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताना है। तो भारत की ऐसी कौन सी महिला जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक अपने नाम किया था, तो कौन थी ये,
वो कड़मल्लेश्वरी। ये बिल्कुल याद रखना है, कड़मल्लेश्वरी एक ऐसी ही महिला थी जो सबसे पहली बार भारत की तरफ से कोई पदक जीती थी। ये नहीं पता है कौन सी पदक, पदक तो जीती थी, बस पदक जीती है। कड़मल्लेश्वरी नाम पहले आता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये नाम आप लोग सुने, जाना माना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते ही होंगे ये किसकी हो सकती है। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना, आप लोग थोड़ा सा अगर हमारे विद्युत परियोजना के बारे में पढ़े होंगे भूगोल में, तो उसमें आप लोग पाएंगे। तो नदी जल बांध वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें मिलता है पैठन जल विद्युत परियोजना। तो ये मिलता है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। ये लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी राज्यों की सर्वोच्च ऊंची चोटी याद रखनी है। चलो बताओ, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताना है। राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताना है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताना है। उसके बाद मुंबई किस द्वीप, किस पहाड़ी पर स्थित है? दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी पर स्थित है? ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आना ही चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको सबको पता है विंध्याचल पर्वत हो गया, राजस्थान में गुरु शिखर हो गया, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हो गया, बिहार में हो गया बराबर की पहाड़ी हो गया, कैमूर पर्वत हो गया। ये सब याद ही करना है, ठीक है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम, मतलब वो दक्षिण भारत में पूछ रहा है, तो एक ही है इसमें, अनायमुड़ी, ठीक है, अनायमुड़ी। और वहीं पेरियार बांध है, पेरियार नेशनल पार्क है, सब केरल में ही है, ठीक है। साइलेंट वैली भी है वहीं। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ये मकबूल फिदा हुसैन। ये क्वेश्चन मानता हूँ ये कठिन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ये मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कठिन है, तो इसमें मकबूल फिदा हुसैन है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जीएस में ससुरा मैथ घुसा दिया। इसमें पूछा है यदि एक त्रिभुज के सभी 3 आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है? यदि 3 आंतरिक कोण है और 90 डिग्री से तीनों ही कम हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? हमेशा याद रखना 180, तीनों कोणों को जोड़ोगे 180 ही होगा, ठीक है। और यदि किसी एक कोण का मान 90 हो गया तो दूसरा और तीसरा कोण का भी 90 होगा ही नहीं त्रिभुज में, याद रखना है। और 2 कोणों का योग कभी 90 अंश से कम नहीं होगा, ये भी याद रखना है बिल्कुल। और 2 कोणों का योग कभी 180 अंश से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये सब त्रिभुज के रूल है, ठीक है। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को कोई बताता नहीं है। तो यदि एक त्रिभुज के सभी 3 आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है तीनों भुजाएं जो हैं, तीनों कोण जो है त्रिभुज 90 डिग्री से कम है, तीनों हैं, तो इसका मतलब है कोई 60 होंगे, 60 होंगे, कोई 65 हो गया, कोई 55 हो गया, कोई 60 हो गया। ये मायने नहीं रखता है कितने का है, लेकिन है 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीनों कोणों का योग 180 भी होना चाहिए, लेकिन हमको ये सब नहीं लिखना है इसमें। इसमें सिर्फ पूछा है उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, तो एक ही है, ये न्यून कोण बन रहा है ना सभी, ये न्यून कोण बन रहा है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कोण 5 प्रकार के होते हैं। अब मैं यहाँ कोण बताने लगूँ तो आप लोग बोलेंगे टाइम इतना लग रहा है। कोण 5 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, उसके बाद समकोण हो गया, उसके बाद ऋजु कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये सब कोण हैं, 5 प्रकार के कोण होते हैं। आप पढ़ेंगे रेखागणित में तब वो सब मिलता है, उसमें भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? इसमें जड़ परजीवी एक उदाहरण है रूट पैरासाइट, ठीक है।
अमरबेल जो है ये तना पैरासाइट है, ठीक है। अमरबेल तना पैरासाइट है। जो रूट पैरासाइट है ओरोबेंची है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 77 पे जाते हैं। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप लोग प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे। मैं एक दिन टॉपिक लाना चाहता हूँ, प्लांट हार्मोन का टॉपिक बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है। प्लांट हार्मोन में ऑक्सीजन के 3 प्रकार होते हैं और इसमें प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, कुछ संश्लेषित रूप से पाया जाता है। तो ऑक्सीजन का सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो इसमें पूछा है तो ये नेप्थलेन एस्टिक एसिड, ये NaA, इंडोल एस्टिक एसिड ये भी ऑक्सीजन ही है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये भी ऑक्सीजन के तीनों चारों रूप हैं, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है ये नेप्थलेन एस्टिक एसिड होता है। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें, तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी बैगन का छोटा पत्ता ये होता है। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है, तो वो अट्राजीन। अट्राजीन का उपयोग हम करते हैं मक्के की बुआई से पहले, हम हर्बिसाइड के रूप में 2,4-D चौड़ी पत्तियों के लिए हम करते हैं गेहूं में, ठीक है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपको नागपुर में ही मिलेगा, ठीक है। और एक नागपुर में क्या है, भारतीय सिट्रस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में ही है। आलू वाला सोलन में है, ठीक है। राजमुंदरी जो है तम्बाकू का है। चावल का कटक में है, ठीक है। भैंस का करनाल में है। सिर्फ भेड़ का आपको मिल जाएगा इधर बीकानेर साइड, ठीक है। सब्जी वाला कहाँ है, वो वाराणसी है। गन्ना का कहाँ है आपको गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। दाल अनुसंधान कानपुर में है। चीनी अनुसंधान कानपुर में है। ये सब चीज़ें याद रखनी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। किसकी कमी के कारण फल चटकता या फटता है, कौन सी पोषक तत्व, हाँ। कुल मिलाकर पौधों के लिए 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसको अर्नोल्ट ने दिया था। अर्नोल्ट और एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने दिया था, जिसमें आपको माइक्रो और माइक्रो होते हैं। माइक्रो में प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं एक दिन पोषक तत्व का एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। किस पोषक तत्व से क्या कमी होती है और अधिकता से क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो किसकी कमी के कारण फल चटकता है, जो फल फट जाता है, कौन सी तत्व की कमी के कारण होता है, तो वो बोरान के कारण होता है। बोरान के कारण फल चटकता है। स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें, ठीक है। स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें। ऐसा कौन सा लेग्यूम के पौधा जिसमें स्टेम नोड्यूल्स होते हैं, मतलब कि उनके तने में जो होते हैं नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया रूप से नाइट्रेट के रूप में वो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इसीलिए बोलते हैं लेग्यूम के प्लांट जरूर लगाना चाहिए। और लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन की मतलब वो फिक्सेशन कर लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन का उसमें प्रयोग बहुत कम होता है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेसबानिया एक्युलेटी, ठीक है। सेसबानिया एक्युलेटी। नींबू बंस, सिट्रस में कैंकर रोग किसके कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिट्रस में कैंकर रोग ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। सिट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1948 में। 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास उतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो उसमें अधिक अन्न उपजाऊ योजना शुरू की गई थी। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्रायो संरक्षण। क्रायो संरक्षण बोलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट किस कारण होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ब्लैक हार्ट आलू में जो होता है सोलेनम के कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, ये
O2 की कमी कारण, ऑक्सीजन की कमी कारण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी कारण। खरपतवार फिलारिस माइनर, फिलारिस माइनर किसी को नहीं पता है, सबको पता है। फिलारिस माइनर एक ही है, गेहूं का मामा ससुर, गेहूंसा जिसको बोलते हैं। एक ही फैमिली का हो सकता है, ग्रेमनी का हो सकता है बस। ठीक है, ग्रेमनी का। और नकलची खरपतवार भी उसी को बोलते हैं। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कीट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया ये पूछा है। 1914। कीट अधिनियम जो आया था 1914 में आया था। 1914 याद रखना है, जब महात्मा गांधी 1915 में आए थे, उन्हीं के एक साल पहले कीट अधिनियम लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस में स्थित है। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? ये देखो, सांख्यिकी जनक है किस? आर्य फिशर। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? एकाधिकार का एक उदाहरण है तो चाय बोर्ड। ठीक है, चाय बोर्ड जो एकाधिकार का उदाहरण है। यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 kg कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजीन 80% WP कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? तो इसका हो जाएगा आपको 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg, इसका आधा ही हम यूज करते हैं। हीरोइन जो नशीली दवाओं को दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्नलिखित किससे प्राप्त होता है? आप लोग ये बताना, हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो ये पोस्ता से प्राप्त होता है। छिड़काव किए गए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें। जब 1 मोनोक्रोटोफास 36 AC 80 को 1000 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च फसल में उपयोग किया जाता है। इसमें ये प्रकार की ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफॉल्टर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5%, 0.05। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊपरी से 1/3। ठीक है, ऊपर से 1/3 भाग हम रोपण के लिए यूज करते हैं गन्ने का। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो चूसक कीट। ठीक है, चूसक कीट के लिए। गॉसिपियम स्पीशीज कपास का। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ठीक है, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 kg निकोटियाना स्पीशीज। ठीक है, और इसमें रेटिंग वगैरह ये सब प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो वो कैसे किया जा सकता है? 98 में इसमें जगह जाइगोग्रामा बिकोलोराटा, डाइगोग्रामा बिकोलोराटा के द्वारा हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। 99 क्वेश्चन आ जाता है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है तो वो कौन सा हो जाता है? फव्वारा विधि इसमें सबसे उपयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन का उपयोग तीव्रनाशक के रूप में किया जाता है? तो एक ही हार्मोन है 2,4-D। इसमें 30 EC से अगर 20 EC से अगर हम कम यूज करते हैं तो हार्मोन आ जाता है, उससे अधिक यूज करते हैं तो वो तीव्रनाशक हर्बिसाइड के रूप में आ जाता है। तो इसको 2,4-D। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 50 क्वेश्चन था जीके जीएस, इसमें करंट अफेयर जो भी था जीके जीएस, इसमें एग्रीकल्चर के मोस्टली थे। तो इस प्रकार से ये प्रीवियस ईयर पेपर था EGTA का। तो इसमें और भी सेशन थे, हिंदी बच रहा है, मैथ और साइंस और रीजनिंग। तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला इस बार। जो था सेशन आने वाला था इम्पोर्टेंट वही मैंने करा दिए।
यदि आप लोग वो भी देखना चाहते हैं, वो भी क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, मतलब कि सॉल्व देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।